Hello dear students of class 10. Today it is second lecture in which I will tell you the use of Euclid division lemma. One of the important use of Euclid division lemma is to find the HCF of two given number. Okay? यूक्लिड डिवीज़न लेमा का जो यूज़ होता है उसका एक बहुत ही अच्छा यूज़ है कि हम उससे HCF फाइंड करते हैं दो नंबर्स का. एज आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल, यू कैन ऑल्सो. ठीक है, find the HCF. I have taken an example like find the HCF of 90 and 40 by using Euclid division lemma. Okay, so अभी तक आपने HCF फाइंड करने के लिए क्या किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिवाइड दैट ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर. आप बड़ी नंबर को छोटी नंबर से डिवाइड करते हो. नाउ हियर आई एम डिवाइडिंग इट. 42 ज़ा 80 and then after I have subtracted it we have find 10. Remainder of first case will be the divisor of second and the divisor of first case will be dividend of the second case. ठीक है, and then after 10 4 the 40 remainder 0. Okay, I have written here 10 is the HCF and what is the HCF in this terms. Okay, डिवाइडिंग बाई विच नंबर यू विल गेट रिमाइंडर 0. जिस नंबर से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है दैट नंबर विल बी HCF. ठीक है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है और कन्फ्यूज़न में लोग इसको HCF लिख देते हैं. ठीक है, दिस इज नॉट HCF. आई हैव रिटन दैट डिवाइडिंग बाई विच नंबर यू आर गेटिंग रिमाइंडर 0 दैट नंबर इज नोन एज HCF. ओके, सो if we will suppose it in Euclid division lemma, so we know that in Euclid division lemma we have two integers a and b where a is greater than b. Okay, so let us take a is equal to 90 and b is equal to 40. By Euclid division lemma what can we write? A is equal to bq plus r and our a is 90 can be written as 40 into 2 plus 10. Okay, then after 40 फिर ये इसी केस को फिर से दोहराएंगे और 40 जो है उसको हम लिखेंगे. 40 मीन्स पहले का डिवाइज़र. ठीक है, तो डिवाइज़र को 40 कैन बी रिटन एज 10 इंटू 4 प्लस 0. हियर वी आर सीइंग दैट रिमाइंडर इज 0. ओके, अगर ऐसा नहीं होता, रिमाइंडर 0 नहीं होता तो ये और भी टर्म्स चलते चले जाते. ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे ही चलते चले जाते जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए. ठीक है, सो इन विच टर्म्स वी आर गेटिंग रिमाइंडर 0. जिस टर्म में हम रिमाइंडर 0 पाते हैं उसी टर्म के b को, समझ रहे हैं, b को, और यू कैन से डिवाइज़र को, उसी टर्म के डिवाइज़र को हम क्या मान लेते हैं? उसी टर्म के डिवाइज़र को HCF बोलते हैं. कहते हैं डिवाइज़र ऑफ द टर्म इन विच रिमाइंडर विल बी 0 इज कॉल्ड HCF. उस टर्म के डिवाइज़र को हम HCF बोलेंगे जिसमें रिमाइंडर 0 आता है. ठीक है, नाउ यू नो 40 विल बी द डिविडेंड. 40 जो है सेकेंड टर्म में 40 जो है वो डिविडेंड हो जाता है और 10 जो है वो डिवाइज़र. ठीक है, वी नो दैट ना 40 कैन बी रिटन a इज इक्वल टू b q प्लस r. सो दिस इज a, दिस इज b and this is r. so a is always dividend and b is always divisor. Okay, so we can find the HCF of two numbers by this method, Euclid division lemma. Okay, if any confusion you can ask me on WhatsApp. That's it. Thank you.